हाँ जी बच्चों, आई होप आपने जो ट्रिक लास्ट टाइम बताई थी उसको एंजॉय किया है, शेयर किया है सभी से। ओके, आज हम मल्टीप्लिकेशन ही आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे स्पेशल काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाय 11, 111, 1111, मतलब वन की सीरीज हो उनसे मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें। यहाँ बेटा बेसिकली हम सूत्र यूज कर रहे हैं, दैट इज उद्धव तिरगभ्याम। पहले से जानते हो आप इसे, जिसका मीनिंग है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। चलिए मैं एक एग्जांपल लूं। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज को अगर हम यूज कर रहे हैं, देखिए मैं सपोज मैं 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। क्या करूंगी? 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 2 into 1, 3 into 1, that means 2 plus 3, 5 in the middle. That means मेरा आंसर हो जाएगा 23 into 11 का 253। अब इसको ही आप गौर से समझो, आपने एक्चुअली क्या किया, 3 स्टार्टिंग का एस सच लिखा, 2 भी एस सच लिखा और मिडल में 2 plus 3 कर दिया। ठीक, मिडल की ये आ गई आपकी। तो ये जो हमारा वर्टिकल क्रॉसवर्ड यूज करके ये हमारा जो मेथड बन गया, इसको ही यूज करेंगे और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। फिर बेटा सपोज मुझे 111 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसी ढंग से, जैसे यहाँ पर 2 को किया, स्टार्टिंग लिख दी, फर्स्ट लिख दी, 2 को ऐड किया, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एज सच लिख दो, 2 को ऐड कर दो, फिर 3 को ऐड कर दो, फिर दोबारा 2 को ऐड कर दो, फिर फर्स्ट एज सच लिखो। आप चेक कर सकते हैं, 123 इंटू 111 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13653। चेक कर सकते हैं आप। ओके, चलिए इसको शुरुआत करते हैं बेटा। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं स्मॉलर वन से, 32 इंटू 11। आई होप कर सकते हो आप। अभी अगर समझ गए हो तो पॉज करके कर लीजिए, नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट एज सच लिखेंगे, फिर ये दोनों डिजिट ऐड कर देंगे, 2 plus 3 5, फिर ये स्टार्टिंग डिजिट एज सच लिखेंगे। अभी आप देखो तो आपके एक तरीके से हर प्लेस में एक एक डिजिट आनी है, आपका कहीं कैरी नहीं बन रहा था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जब कैरी अगर बनना होगा। चलिए मैं यहाँ अगर करूं, मुझे 11 से करना है, 5 मेरी यूनिट प्लेस की डिजिट मैंने एज सच लिख ली, 5 plus 6 11 हुआ बेटा। तो लेकिन मुझे यहाँ 1 डिजिट ही लिखना है, 1 मैं यहाँ लिखूंगी, 1 अपने माइंड में रखूंगी। मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है, 6 डिजिट, 6 में मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर होगा 715। आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर 715। ठीक है, आपको और अगर अभी समझने में दिक्कत हो तो आप सिंपल इतना सा करो, 11 से कर रहे हो तो स्टार्टिंग में एक 0 लिख लो, एंड में एक 0 लिख लो और आप यहां से शुरू हो जाइए, दो दो डिजिट्स को ऐड करना, 0 plus 2 2, 2 plus 3 5, 3 plus 0 3, ये आंसर है। गॉट इट? 32 into 11 is 352। और ऐसे ही इसको करोगे, 11 है तो एक 0 लिख दीजिए, 0 plus 5 5, 5 plus 6 11, 1 कैरी रखिए अपने माइंड में, 6 plus 0 6, 6 plus 1 7। ओके, अगर आप सीधा कि हाँ कहाँ मुझे सिंगल लेनी है, कहाँ दो ऐड करनी है, नहीं समझ पा रहे तो आप इस ढंग से कर लीजिए, स्टार्टिंग में 0 एंड में 0 लगा दीजिए और दो दो को ऐड करते जाइए जितनी इसमें 1 है। ओके, चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसी ढंग से। यहाँ पर आप मान लीजिए 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 0 plus 2 2, 2 plus 4 6, 4 plus 5 9, 5 plus 0 5, आंसर आ गया 5962। आप चेक कर सकते हैं अपनी नॉर्मल मेथड से। ठीक है, अगेन इसमें भी यही करिए, स्टार्टिंग में 0 एंड में 0 मान लीजिए, माइंड में रख रहे हैं हम। ठीक है, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं अपने रफ वक्त में, 0 plus 7 7, 7 plus 3 10, 0 1 माइंड में रखिए अपने,
3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 जो कैरी था 6, 2 प्लस 0, तो ये आपका आंसर आ गया 2607। सिंपल टू मल्टीप्लाई बेटा। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं, लेकिन 11 से है तो एक ही जीरो स्टार्टिंग में, एक ही जीरो एंड में। ठीक है, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 6 11, 1 इन योर माइंड कैरी, 6 प्लस 0 6 और उसमें 1 कैरी ऐड करेंगे 1। योर आंसर इज 71,632। ओके, चलिए वन मोर एग्जांपल। 2013 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 से, 0 ले लीजिए, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2। So answer is 22,143। आप चेक कर सकते हैं इसको जिस भी। ओके, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 111 से। अब 111 के लिए अगर सेम पैटर्न को आप फॉलो करो तो आप एक तरीके से स्टार्टिंग में 2 जीरो लगाएंगे, एंडिंग में 2 जीरो लगाएंगे और ऐड करेंगे अब 3 डिजिट्स को, 3 डिजिट्स को। ये आपकी 3 डिजिट ऐड होके 3 आएगा क्योंकि बाकी 2 तो 0 है। फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे आप, 0 प्लस 3 प्लस 0 3। फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 0 प्लस 3 10, 0 1 कैरी माइंड में। फिर आप जब ऐड करेंगे नेक्स्ट 0 7 0, 7 आया ना, 1 कैरी था 8। ठीक है, ये नेक्स्ट ऐड करेंगे, लास्ट में आप ऐड करेंगे इनको 7। तो आपका आंसर होगा 78,033। ठीक है, अगर आप 2 जीरो नहीं लगाते, अगर मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में मेथड सिखाया वो अगर आप समझे तो आपका क्या रहेगा बेटे, यहाँ पर मेथड फर्स्ट डिजिट एज सच लिख दो, फिर 2 को ऐड कर दो, फिर 3 को ऐड कर दो। ठीक है, 1 माइंड में रहेगा। फिर 2 को ऐड करो, 7 प्लस 0 दैट इज 7 प्लस 1 8, फिर 1 को ही लिख दो दैट इज 7। ओके, ये मेथड रहना चाहिए वैसे आपका, बट अगर अभी स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पा रहे तो बिल्कुल 2 जीरोस ऐसे स्टार्टिंग और एंड में ले लेंगे, जबकि 111 है और 3 डिजिट्स ऐड करेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं फिर आपको समझ आता है। 2 जीरोस हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, 2 जीरो हम बिगनिंग में काउंट कर लेते हैं और हम अब ऐड करेंगे 3 डिजिट्स, बाकी तो 0 ही है तो फर्स्ट डिजिट ही आनी है एक तरीके से। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट 3 डिजिट, एक को छोड़ दो तो 1 प्लस 6 ही आना है बेटा 7, क्योंकि ये तो 0 है। ठीक है, फिर तीनों ऐड होंगी, जो यहाँ मैंने मेथड बताया वो देखिए कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये तीनों ऐड होंगी आपकी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 लेनी है तो ये तो 0 ही है ना, तो इन्हीं दोनों का तो सम हुआ, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, तो एक और कैरी आ, नेक्स्ट के लिए भी कैरी। फिर आपकी नेक्स्ट 3 होनी है ये, तो ये तो 2 0 है, 9 ही रहना है, 9 प्लस 1 10, ये आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको मेथड समझ में आया है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 111 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट डिजिट एज सच, अब मैं बिना 0 से एक बार करती हूँ। ठीक है, फिर 2 डिजिट ऐड, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी रखिए, आप चाहे बेशक अलग से रखिए, यहाँ नहीं लिखना तो 2 हमने ऐड किया, फिर 3 ऐड बेटा, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 कैरी 17, 1 कैरी अभी भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 पे आ जाइए, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 1 कैरी, 1 कैरी 12, फिर 1 कैरी हो गया। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट 3 पर, नेक्स्ट 3 पर अब ये नहीं है, 5 2 4 नहीं है, यहाँ आगे जो 0 है वो है, तो 2 4 रह गया, 6 प्लस 1 7, फिर 4 कैरी नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ 4 रह गया, 4 प्लस 0 0। ठीक है, 4, दिस इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हैं बेटा कैलकुलेटर से। ओके।
चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 111 से ही वही होगा, थ्री डिजिट्स को आपने ऐड करना है। चलिए अब मैं एक बार फिर से जीरोस लिख के बता देती हूँ, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जीरोस की हैबिट छोड़नी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद छोड़िए। 3 डिजिट ऐड की 5 यूनिट डिजिट, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट ऐड की 7 + 5 12, जीरो का तो कोई इफेक्ट होना नहीं, 12 1 कैरी माइंड में रखिए। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट ऐड की 7 5 12, 12 + 2 14 + 1 कैरी भूलिए मत ऐड करना, 1 5 1 कैरी अभी भी है। फिर 3 ऐड की 7 + 7 14 16 17 अगेन 1 कैरी है, ठीक है। फिर 3 ऐड की 7 to 9 9 1 कैरी 0 1 कैरी अभी भी है। फिर ये 3 ऐड की 7 + 1 8, दिस इज योर ओके। आप बेझिझक चेक करिए अपने रेगुलर मेथड से, और ये भी साथ के साथ कंपेयर कर लीजिए बेटा, रेगुलर मेथड से आप इसे कितनी देर से करते हैं और यूं कितनी देर से करते हैं, ठीक है। ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ही मेथड सिखाए जा रहे हैं, तो इनको सीखिए अच्छे से, ठीक है। अब ये आ गए बेटा हम 4 × 1, ठीक है। अब हमने 4 डिजिट ऐड करनी है, और अब आप 0 एज्यूम करके चले तो 3, ठीक है। और आप चलेंगे जो सीरीज चलेंगे 1 2 3 4, पहले 1 2 3 4, फिर जितने तक हो सकता है 4, फिर 3 2 1, क्योंकि यहाँ तो आपकी डिजिट 4 तक ही जा रही है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो आपने 4 ही डिजिट मैक्सिमम ऐड करने, ये नहीं कि डिजिट बढ़ाने लग जाना है, ठीक है। तो और जब 0 लगा देते हो आपको वैसे ही ध्यान रह जाता है कि यस हम 4 डिजिट ऐड कर रहे हैं, 1 होने का मतलब सिर्फ 5 आपने ले ली, ठीक है। फिर ये 2 ऐड कर दी 8, फिर देखिए 3 ऐड कर दिया आपने 9, ठीक है। फिर आपने 4 की 4 ऐड कर दी, 9 + 2 11 1 1 कैरी रहेगा, ठीक है। फिर आप 3 पर आएंगे, दोबारा 3 पर, 3 + 4 4 6 7 कैरी नहीं है, आप ध्यान रखिए। फिर 2 पर आएंगे 3, फिर 1 पर आएंगे, ओके। ये डायरेक्ट किया मैंने अभी, ये 1 2 3 पैटर्न जो फॉलो करने को कहा। और अगर जीरोस लिखे कर रहे हैं तो 4 डिजिट ऐड करिए बेटा, देखिए इन चारों को डिजिट को ऐड किया 5, फिर नेक्स्ट 4 को डिजिट को ऐड किया, ये तो 2 0 है, 5 + 3 8, फिर इन 4 को डिजिट को ऐड किया, दैट विल बी 9, फिर इनको ऐड किया तो 11 1 1 कैरी माइंड में, फिर 3 और ये 0 है, 3 को ऐड किया 6 1 7, फिर 2 को ऐड किया, ये 2 तो 0 है 3, फिर इन चारों को ऐड किया 2। जैसे भी आप माइंड में बिठा सकते हैं बेटा, लेकिन बार बार कहूंगी अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि ये 0 लिखे बगैर आपको, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। 3 0 लिखे मैंने, अब मैं सिर्फ जीरोस वाले से करूंगी, ठीक है। 4 डिजिट्स ऐड की 9, फिर आपने 1 डिजिट छोड़ दी, फिर 4 डिजिट ऐड की 3 + 9 12 1 कैरी, फिर आपने 4 ऐड की, जो 0 है वो तो वैसे स्किप होता जा रहा है, 12 + 7 19 19 + 1 20, अब कैरी जो है वो 2, ठीक है 20। अब फिर आपने 4 ऐड करनी है, दैट विल बी 10 25 एंड 2 27, कैरी 2 है। फिर आपकी ये 4 डिजिट 7 + 3 10 10 + 6 16 2 18, फिर कैरी 1 है, ओके। और अगेन 4 डिजिट 6 + 7 13 13 + 1 14, 1 कैरी ही है अभी भी, और फिर 4 डिजिट 6 रह गया सिर्फ, 6 + 1 7, ओके। अगेन आप पे डिपेंड कर रहा है, बार बार कह रही हूँ जीरोस के बिना की आदत डाल, एक बार सीख गए ना बेटा तो आप खुद समझ जाएंगे कि यस कितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आज की प्रैक्टिस बेटा, ज्यादातर मैंने 11 से दिए हैं, ये आपको 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, बट प्रैक्टिस आप करेंगे इनकी भी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इन सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे।